तो आज है मेरा डे 2 इन कनातल। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा डे 2 इन कनातल एंड जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी ना, ओहो मुझे मजा आ गया। जब मैं उठते ही ना मैंने अपने विंडो से ना बाहर का व्यू देखा, दैट वाज अमेजिंग। एंड कौन नहीं चाहता होगा ना कि उसकी मॉर्निंग ऐसी हो कि जैसे वो उठे उससे बाहर से पहाड़ों का व्यू दिखे, बहुत ब्यूटीफुल, आप फ्रेश एयर ले रहे हो। तो बस उठते ही सबसे पहले मैंने विंडो से बाहर का व्यू देखा, तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हम पहाड़ों में। एक्चुअली आपको पहले व्यू दिखाती हूँ। या मुझे ऐसा लगता है व्हाट एल्स यू वांट इन योर लाइफ, अगर आपको ऐसी पहाड़ों की जगह पे रहने को मिल जाए। वाह सो ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ की एयर भी बहुत क्लीन है। अच्छा, हम गुड़गांव में थे ना, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, पर यहाँ की एयर बहुत क्लीन है। जैसे हम सिडनी में रह फील करते हैं ना, सेम मैं वैसा फील कर रही हूँ यहाँ पर भी। एंड नाइस, आई एम एंजॉयिंग इट। तो बस, और मॉर्निंग में ठंड ठीक है, अंदर से ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, बाहर इतनी ठंड नहीं लग रही है। और बस इतनी ठंड में ना एक चाय ऑर्डर करो और इन्जॉय करो अपनी चाय, बिकॉज मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो ऑर्डर का तो ऑप्शन है नहीं। पर मैं अपनी खुद ही अपनी डीकैफ चाय या कॉफ़ी बनाऊंगी अभी, और बालकनी में बैठ के आराम से इंजॉय करूंगी। पर अभी मैं यहाँ पे फ्रेश एयर ले रही हूँ। और मैं खा खा के ना, मैं मुझे लगता है मैं भालू बनती जा रही हूँ यहाँ पे। एंड अगर आप किसी भी हिल स्टेशन आते हो ना, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। जैसे रात को भी हमने यहाँ पे डिनर किया, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, थोड़ा स्पाइसी था बट अच्छा था। बस अभी चाय पी के ब्रेकफास्ट करने जाएंगे एंड फिर उसके बाद कहीं घूमने के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है देखते हैं, पूछते हैं सबसे कि कहाँ जा सकते हैं। पर अदरवाइज कनातल जो है बहुत ही छोटी सी सिटी है, पर बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। तो बस यही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 3 दिन के लिए आए हैं हम कनातल में रहने के लिए। एंड उसके बाद जाएंगे अगेन गुड़गांव, पॉल्यूशन में, क्राउड में, रश में। पर यहाँ पे शांति है थोड़ी सी, तो इंजॉय कर ली शांति को। तो बस अपना गर्म पानी पीने जा रही हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो चलो अंदर चलते हैं और बनाते हैं अपना गर्म पानी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना पानी, जिसमें मैं ले रही हूँ हॉट वाटर, और उसमें मैं ऐड कर दूँगी अपनी 2 लौंग एंड 2 इलायची। दैट्स इट। इसको 5 मिनट्स के लिए कवर कर दो। कवर किससे करूँ अब? टिश्यू पेपर से। बस इसको कर दो 5 मिनट्स के लिए कवर। डन, आपका गर्म पानी रेडी। ये मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो ना, तो अपने बैग में लौंग और इलायची लेके जाओ और ये वाला गर्म पानी मॉर्निंग में पी लो। दैट्स इट। और हमेशा जब भी आप अपना वेट लूज़ या वेट गेन करना चाहते हो ना, फूड बहुत ही मैटर करता है उसमें। सारा मेन रोल जो है ना, वो फूड का ही है। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। एक्चुअली ये वाटर जो है, ये थोड़ा सा हेल्प करता है डाइजेशन में, ब्लॉटिंग नहीं होने देता। पर अगर आप ये सोचो कि आप कुछ भी खाते रहो और उसके बाद ये वाटर पी लो, ऐसा भी नहीं है कि वेट लूज़ हो जाएगा इस वाटर को। सिर्फ इस वाटर को पीने से आपको अपनी डाइटिंग भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आके ऑफकोर्स अपनी डाइटिंग तो कंट्रोल हो नहीं रही है, तो बस मैं ये वाटर पी रही हूँ या फिर वॉक कर लेती हूँ, पर फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। तो बस सिडनी जाके अपना गेन, अपनी डाइटिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे नो डाइटिंग। तो बस 5 मिनट के लिए इसको कवर रहने देती हूँ, उसके बाद मैं ये वाटर पीऊँगी एंड उसके बाद बनाऊँगी अपनी चाय। तो बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ, ये फॉर अ चेंज आज मैंने अपनी कॉफ़ी नहीं, अपनी चाय बनाई है। डीकैफ चाय। मिल्क पाउडर तो होता ही है होटल में, बस उसमें 2 मिल्क पाउडर के सैशे डाले, हॉट वाटर एंड अपना टी बैग, एंड माई चाय इज़ रेडी। ठंड में चाय पीने का जो मज़ा है ना, एंड ये व्यू देखो एंड चाय पियो। हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा। और जब से मैं इंडिया आई हूँ ना, ये वर्ड मुझे बहुत आ रहा है, मज़ा आ गया, मज़ा। मैं हर किसी को कह रही हूँ, कभी मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, हाँ मज़ा आ गया। बस अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मिलूंगी मैं आपको ब्रेकफास्ट के टाइम। बाय।
तो बस मैं नीचे आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करें, तो मैंने देखा वहाँ ब्रेकफास्ट में ना पपाया रखा था। आई लव पपाया, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ना पपाया ही खाया था। अच्छा, मैं ना ऑस्ट्रेलिया में पपाया बहुत कम खाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, पर इस बार इंडिया में मैंने बहुत खाया है। अपना पपाया खाने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट सर्व किया। तो ये थी मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट, जिसमें मैंने लिया हाफ आलू का पराठा, आलू की सब्जी जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, योगर्ट एंड हाफ सैंडविच। चाय कॉफी तो मैं बाहर जाके पीती नहीं हूँ क्योंकि डीकैफ मिलती नहीं है, और हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड ही था। पर यहाँ पे ऐसा टाइमिंग का कुछ ऐसा नहीं था कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही जाना है। जनरली क्या होता है, जब ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है ना, वो हार्डली 11 o'clock तक ही होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। स्टाफ बहुत अच्छा था, अगर आप लेट भी आ रहे हो ना तो भी आपको वो गरम गरम ब्रेकफास्ट सर्व कर ही रहे थे। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी इन लोगों की, एंड खाना मुझे बहुत टेस्टी लगा। मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, एंड इवन बहुत सारे ऑप्शन थे, इडली, सांबर, डोसा, वड़ा। पर मेरे लिए इनफ था ब्रेकफास्ट, क्योंकि आगे अब हमें ड्राइव पे जाना था, एंड पहाड़ों का जो रास्ता होता है ना वो वैसे भी राउंड एंड राउंड होता है। मुझे वैसे ही चक्कर आते हैं और वॉमिट वाली फीलिंग होती है, तो मैंने सोचा ज्यादा नहीं खाती। वैसे मुझे बफे वाला ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऑर्डर करते हो ना तो आपको पूरा मील ऑर्डर करना पड़ता है, उससे बेटर मुझे बफे का ऑप्शन लगता है। तो बस मैंने ये अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम रेडी होकर निकल लिए थे आज का दिन एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने सोचा सबसे पहले हम कनातल की मार्केट चेकआउट करते हैं, देखते हैं अगर वहां से कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हम निकल लिए थे मार्केट के लिए, और रास्ते में हम यहाँ पे रुके थे। ये एडवेंचरस, कनातल का एडवेंचरस प्लेस था। यहाँ पे आप ये सारी एक्टिविटीज अवेलेबल थी, आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना इन एक्टिविटीज से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं हूँ। हाँ, मुझे अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए, तब जाके मैं जाती हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हमारे केस में ना मेरा ड्राइवर मुझे मोटिवेट कर रहा था कि मैडम जाओ, कुछ नहीं होता, बहुत लोग करते हैं। और मैं उनको कह रही नहीं नहीं, इंडिया में यू नेवर नो कैसे सेफ्टी होती होगी, मैं गिर गई तो वो बहुत हंस रहा था, कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस मैं फिर भी देख रही थी, पहले देखती हूँ कि लोग कैसे कर रहे हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, सब आंटीज कर रहे थे। मतलब जहाँ मैं डर रही थी ना, आंटी आराम से मजे से जा रहे थे। और मुझे भी पता है, एक आंटी ने बोला बेटा कर लो, फिर उसके बाद ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता, फिर हमेशा रिग्रेट रह जाएगा, हाँ कर लेते। तो उनकी बात सुन के मुझे लगा हाँ यार, मुझे भी कर ही लेना चाहिए। तो मैं हाफ गई और वापस आ गई, क्योंकि मैंने कहा नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कल देखूंगी, आज तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। और मुझे लगा यार क्यों करना है जब मुझे इतना डर लग रहा है, तो इसलिए मैं देख के एंजॉय करती। इवन मैंने यहाँ पे हाफ एन आवर से 1 hour स्पेंड किया था। मैं सबको आराम से देख रही थी, कुछ लोग डर डर के कर रहे थे, कुछ बहुत खुश होके कर रहे थे, पर एटलीस्ट कर तो रहे थे। और आई वॉज हैप्पी, उनको देख के ही मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर देख लिया, आई एम हैप्पी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि दूर से फिर भी इजी लग रहा है, लेकिन पास जब खुद जाओ, इतना हाइट पे नीचे देखो, तो पता नहीं यार कैसा फील आता होगा। चांस था एक्सपीरियंस लेने का, पर डर ही इतना लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाई। एनीवे, तो बस यहाँ पे ये सब देख के ना हम निकल लिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं कर सकती हूँ। पर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करी, पर मुझे कनातल की मार्केट ओके लगी। कुछ पर्टिकुलर मार्केट नहीं थी जो होती है जैसे शिमला में है, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल जैसे हमारे गुड़गांव का सदर बाजार है ना, मुझे वैसा ही लगा। तो वहां से मुझे ऐसा कुछ नहीं बाय करना था। तो बस मैंने हल्का सा एक्सप्लोर किया, और बहुत भीड़ भी थी, तो एक्सप्लोर करके हम आगे निकल गए थे। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि हमें ना ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे ना हम आराम से व्यू भी देखें और पहाड़ों की मैगी एंजॉय करें। और पहाड़ों में आके पहाड़ों की मैगी ही नहीं खाई तो क्या खाया ना। एंड टचवुड वो इतने अच्छे व्यू पे लेके आया था ड्राइवर हमें, और वहां पे मैगी खाने में मुझे सच में बहुत मजा आया। पीछे बहुत अच्छा सा व्यू था, और भैया ने इतनी अच्छी मैगी बनाई थी ना कि तब से मेरी मैगी फेवरेट हो गया। अदरवाइज मैं मैगी खाती नहीं हूँ। बस मैगी खाई, और उसके बाद हम होटल आ गए, और आज हम कहीं नहीं घूमे, क्योंकि मार्केट जो थी वही उसी में ही टाइम लग गया, सारा टाइम उसमें ही वेस्ट हो गया। और फिर आते ही मैगी खाई, इतने में इवनिंग हो गई थी। फिर हमने सोचा चलो अपने होटल में जाते हैं और कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। तो हमने ऑर्डर करे थे मिक्स पकोड़े। ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी पकोड़े थे यार। मैंने ऐसे टेस्टी पकोड़े ना कहीं नहीं खाए, इतने क्रिस्पी, मजा आ गया खा के। अपने पकोड़े खाने के बाद सनसेट देखते देखते मैंने अपनी ग्रीन टी पी। इतना खाने के बाद ग्रीन टी भी कोई असर नहीं करेगी, फिर भी मैंने पी ली कि यार कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो बस यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रही थी और अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही थी। और ऐसा व्यू देखते देखते ग्रीन टी पीने में जो मजा आया ना, ट्रस्ट मी, वो आज से पहले मुझे कभी नहीं आया। ऑसम व्यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्ड्स में ना कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कनातल इतना ब्यूटीफुल है, अगर आप नहीं गए हो ना तो एक बार आपको जाना चाहिए। ज्यादा घूमने का नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ की जो ब्यूटी है ना, पीस, क्वाइट, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, मुझे तो यही चीजें बहुत पसंद है। अपनी ग्रीन टी पीने के बाद ना हम अपने होटल के बाहर ही रात में थोड़ा सा वॉक करने चले गए थे कि देखते हैं कि क्या है। और बाहर बहुत क्वाइट था, अरे एक भी बंदा वॉक नहीं कर रहा था, कोई भी हमें बाहर
बाहर ज्यादा दिखा नहीं, तो शायद पहाड़ों में ऐसा ही होता होगा, पता नहीं। फिर मैंने सोचा थोड़ा अपना ही होटल एक्सप्लोर किया जाए। तो जहाँ पे हम रह रहे थे ना, वहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो वहाँ पे ये प्यारा सा झूला लगा हुआ था। मुझे तो इतना क्यूट लगा, मैं आराम से बैठ के इस पे झूला झूल रही थी। और मैंने होटल वाले भैया से पूछा, भैया ये टूट तो नहीं जाएगा? कह रहे नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं टूटेगा, आराम से झूलो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम आराम से ही झूलते हैं। बस वहां पे झूला, उसके ऊपर हम टेरेस पे गए। टेरेस पे इतना मजा आया मुझे, एक तो टेरेस देख के ही मुझे मजा आ गया। वहां पे वुड फायर का ऑप्शन था। अगर आप 3 या 4 फैमिली जा रहे हो ना, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, फूड को अपना टेरेस पे ऑर्डर कर सकते हो, वुड फायर कर सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो। ऊपर भी छोटा सा झूला था। मतलब क्या यार, मजा आ गया देख के। क्योंकि हम अकेले ही गए थे तो हमने इसलिए कुछ ऑर्डर नहीं किया बाहर। लेकिन मैंने कहा वाओ यार, यहाँ बैठने का स्पेस था। ये एक बेड टाइप था, इसको क्या खाट, आई डोंट नो, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, खाट बोलते हैं, पता नहीं क्या। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो यार, मतलब मजा आ गया देख के व्यू। और वहां से नीचे का व्यू भी बहुत सुंदर था। मुझे लगा वाओ यार, हमारा होटल ही इतना अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यू नो, मैंने यहाँ सबसे ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था यार कि आप दुनिया से दूर हो, एक शांति वाली जगह जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप बस अपने में एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। एंड यू नो, ऑस्ट्रेलिया में भी हर जगह क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन फिर भी ना, यहाँ पे जो मुझे सुकून मिल रहा था ना, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिला। ट्रस्ट मी, मुझे इतना अच्छा लगा कनातल। मुझे लगा ये ट्रिप ना बहुत ही वर्थ है। थैंक गॉड कि हम कनातल आए एंड ये इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लिया। एंड अगर स्टाफ को बोल के हम यहाँ पे वुड फायर करा देते ना, तब तो और भी मजा आ जाता। बट हमने नहीं कराया था क्योंकि हमें लगा था कि हम इतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ऊपर। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे। लेकिन विदाउट वुड फायर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आराम से झूला झूलो और व्यू देखो, नेचर देखो, स्काई देखो, वाओ। तो बस यहाँ का व्यू देखने के बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए। तो ये हमारे होटल का ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट। हम जब से यहाँ आए हैं ना, हमने एक बार भी ना रूम में खाना नहीं ऑर्डर किया। मतलब हमें लगता था यार वहीं रेस्टोरेंट में जाके ही खाते, फील आता है। और अभी कोई भी खाने के लिए आया ही नहीं था। हम इतनी जल्दी आ जाते थे खाना खाने के लिए क्योंकि हमें आदत है जल्दी खाना खाने की। तो और ये थी मैं, कहीं भी मुझे मिरर दिख जाए बस अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। यही तो फायदा है जल्दी डिनर के लिए जाने का, उसमें कोई आया ही नहीं होता था। एनीवे, हमें जल्दी डिनर करने की आदत है। पर इंडिया में मैंने देखा है लोग जल्दी डिनर नहीं करते हैं, बहुत लेट करते हैं। हम जितने दिन भी यहाँ पे आए ना डिनर करने के लिए इस रेस्टोरेंट में, उस समय कोई भी नहीं आया होता था, हर कोई लेट आता था जब हमारा डिनर फिनिश हो जाता था। तो यहाँ पे मैं अपना डांस कर रही थी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डांस किया जाए, इंजॉय किया जाए, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। एंड वो भी जब इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे ना, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। थोड़ा एंजॉय करने के बाद बारी थी खाना खाने की। डिनर में कुछ स्पेशल नहीं, प्रॉपर डिनर ऑर्डर किया था। पनीर की सब्जी, दाल, मिक्स वेज, जो प्रॉपर खाना होता है ना पंजाबी खाना, वैसा ही ऑर्डर किया था। और वैसे ही पहाड़ों का खाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए प्रॉपर खाना ऑर्डर करने में ही मजा आता है। ट्रस्ट मी, खाना इतना टेस्टी था, मैं इतना एंजॉय कर रही थी ना, तब मैं डाइटिंग वाइटिंग सब भूल गई हूँ यहाँ पे आके ना। इवन जब से मैं इंडिया आई हूँ ना, मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। इतनी स्वीट्स खा रही हूँ, इतना बाहर का खा रही हूँ, जो मेरा दिल कर रहा है मैं खा रही हूँ, ये सोच के कि जब मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी मैं अपनी अच्छे से डाइटिंग करूंगी एंड अपने पहले वाले वेट पे आ जाऊंगी। और यू नो, जब से मैं इंडिया आई हूँ ना, मैंने अपना वेट भी चेक नहीं किया है। उसके बाद मैंने थोड़ी स्वीट ली, बस उसके बाद अपने रूम में आ गए थे। एंड रूम में आके मैंने अपना थोड़ा स्किन केयर रूटीन किया, क्योंकि अगर आप पहाड़ों में आते हो और आपकी ड्राई स्किन है तो आपको स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। तो ये था आज मेरा डे 2 इन कनातल। कल मिलूंगी आपको डे 3 में। तब तक के लिए आप खुश रहें, एंजॉय करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।